आज बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी 50 के कुछ लेवल्स की बात करेंगे, क्या सपोर्ट रहा, क्या रेजिस्टेंस रहा, कल मार्केट कैसा मूव कर सकता है, मार्केट गैप अप खुल सकता है या गैप डाउन खुल सकता है, या कल मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज की अगर क्लोजिंग देखते हैं तो जो निफ्टी की क्लोजिंग थी वो थी आपकी 25,890 के समथिंग आज की क्लोजिंग थी निफ्टी की, लगभग 22 पॉइंट ऊपर और 0.09% ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर आप चार्ट पर देखना, आपको एक चीज दिख रही होगी कि यार निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है, अगर उसकी बात करते हुए यहाँ पर नॉर्मल अगर आप चार्ट पे आओगे तो आपने एक चीज देखी कि जब निफ्टी आज ओपन हुआ था ना, आपका लगभग आपने देखा है कि बहुत अच्छी ओपनिंग थी आज निफ्टी की। कैंडल बहुत प्यारी कैंडल बनी थी आज की निफ्टी की। मॉर्निंग में कैंडल देखी होगी आपने, जब आपको समझ आएगा कि नहीं कहीं ना कहीं निफ्टी अच्छा बुलिश चल रहा है और मार्केट में आने वाले समय में भी निफ्टी 26,200 को भी लेवल तोड़ सकता है और ऑल टाइम हाई भी हो सकता है। लेकिन निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी ना, वो थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क वाली क्लोजिंग दी है, क्योंकि निफ्टी की आज की जो कैंडल है रेड कलर की कैंडल, वो रेड कलर की कैंडल को देख के आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा या क्वेश्चन मार्क दिमाग में होगा कि यार कल मार्केट में क्या हो सकता है। क्योंकि देखो कल का डे है फ्राइडे, लगभग 100 में से 60% फ्राइडे वाले दिन मार्केट साइडवेज जाता ही जाता है। अब कंफ्यूजन है बहुत सारे, स्टेप बाय स्टेप चीजें अगर समझते हैं तो एक चीज समझना, ठीक है निफ्टी ने क्लोजिंग दी रेड कलर की, मैं मानती हूँ कंफ्यूजन है कि मार्केट हो सकता है, चांसेस है कि कल मार्केट गिर भी सकता है, मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। एक मेजर लेवल समझना कि जब तक मार्केट 25,600 से ऊपर सस्टेन कर रहा है या जब तक मार्केट 25,600 से ऊपर चल रहा है, जब तक आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, बाय ऑन डिप करो, प्रॉपर तरीके से बाय कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि जब तक 25,600 से मार्केट ऊपर चलता है, जब तक निफ्टी में कोई भी एक डर वाला माहौल नहीं है, निफ्टी ऊपर जाने के ही चांसेस है। अब रिस्क फैक्टर जब आपका आता है कि जब अगर 25,500 के लेवल को अगर निफ्टी तोड़ता है तो थोड़ा सा आपको सेलिंग प्रेशर मिल सकता है कि भैया 25,500 का लेवल तोड़ा तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला लेवल कि यार अब निफ्टी ऑल टाइम हाई पे कब जाएगा। अदरवाइज अगर निफ्टी आज का जो मार्केट देख रहे हो उस हिसाब से अगर इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट में बताऊं तो यहां पर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखोगे। ठीक है, ये देखिए अगर सपोर्ट की बात करते हैं ना आपकी, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,900 पे आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट गिरने की कोशिश कर सकता है। लेकिन फिर वही बात कि 25,600 तक जब तक मार्केट है, कितनी बार वहां से सपोर्ट लेके मार्केट उठ सकता है। उसके बाद आपका एक 26,000 का लेवल आएगा। अगर 26,000 के लेवल से मार्केट अगर ऊपर जाता है और 26,000 लेवल का भी जो रेजिस्टेंस है उसका भी अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो फिर बहुत जल्द आपको 26,200 का भी 200 पे भी निफ्टी दिखेगा प्रॉपर तरीके से। और अगर 26,200 पे निफ्टी दिखा मतलब समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपका आने वाला जो वीक है, नेक्स्ट वीक, वो पूरा निफ्टी आपको पॉजिटिव में ही दिखेगा और निफ्टी बहुत अच्छा मूवमेंट कर सकता है। ये अपसाइड के लेवल मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि देखो चांसेस अभी एफआई की स्ट्रॉन्ग बाइंग है और चांसेस आपके अभी भी यही है कि निफ्टी आने वाले हफ्ते में अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो मेरा सिर्फ आपको ये समझाना है कि आज की निफ्टी के रेड कैंडल देख के आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है कि निफ्टी अब गिर सकता है या निफ्टी वहां से बहुत ज्यादा गिरेगा या निफ्टी उठ सकता है। चांसेस 100 में से 60 to 70% चांसेस है कि निफ्टी ऊपर ही जाना है सॉरी नेक्स्ट वीक। और रही बात रेड कैंडल की है तो देखो रेड कैंडल बनी है, प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है, आज प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है। और कल की बात अगर फ्राइडे की करते हैं तो फ्राइडे को वैसे भी आप देखोगे तो 100 में से 60 to 70% मार्केट फ्राइडे को साइडवेज जाता है और हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग भी मिले। तो कल की कैंडल देख के भी आप अंदाजा मत लगाना कि मंडे को क्या हो सकता है। मंडे को चांसेस है मार्केट में 50 to 60% की मार्केट गैप अप खुल सकता है या एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर निफ्टी कल आपका 26,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है। तो क्लोजिंग नहीं भी देता और साइडवेज भी मार्केट चला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन जो हमारा मैंने आपको बोला कि 25,600 के जब तक ऊपर है निफ्टी, जब तक टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये अपसाइड्स के कुछ लेवल्स की मैंने बात करी। अगर डाउन साइड की आप देखोगे ना कि चलो ठीक है, आपने रेजिस्टेंस की तो बात कर ली, सपोर्ट क्या, सपोर्ट वही आपका 25,700 और 25,650। 600 का मैंने ऑलरेडी बता चुकी, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपके। हाँ 25,500 के लेवल टूटता है तो थोड़ा रिस्क हो सकता है कि यार भैया फिर मार्केट वापस से उसी जोन में एक रेंज बना सकता है या मार्केट वहां से गिर भी सकता है। ठीक है,
ये बात करी थी निफ्टी की। अब एक चीज समझना कि आपके हिसाब से कल का अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लगाओ तो कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से कैसे मार्केट चलेगा। तो डायरेक्ट अगर चार्ट पे आते हैं तो यहाँ पर देखना, ये तो आपने देखा 1 डे टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पे आपने देखा भैया ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, आज की रेड कैंडल बनी। अब कंफ्यूजन है कि कल का मार्केट में क्या होगा, ठीक है। आप कुछ मत करो, अगर कल का आपको रेजिस्टेंस बनाना है तो आप सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो कि कहाँ से आज निफ्टी ने प्रॉपर तरीके से गिरने की कोशिश करी और कहाँ हाई था और लो था, ठीक है। कुछ नहीं करना, आज के हाई और लो को मार्क कर लो, उससे आपको समझ में आएगा कि कल निफ्टी आपके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना उस रेंज में चलेगा या उस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो चांसेस है आपके कि गैप अप मार्केट खुल सकता है, या ब्रेकडाउन हुआ तो आपके जो लेवल में अभी बताऊंगी वो वर्क नहीं करेंगे। अदरवाइज सेम निफ्टी एक ही रेंज में चला तो कल फ्राइडे है, हो सकता है उसी रेंज को मार्केट प्रॉपर तरीके से फॉलो करेगा। देखो यहां पर अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो ये वाला जो रेंज है आपकी, इसको आप मार्क कर लो हाई, और ये वाली जो रेंज है इसको लो मार्क कर लो, ठीक है। एक सपोर्ट ये ले लो, सेकंड सपोर्ट ये ले लो आपका, और ये रेजिस्टेंस ले लो, 3 लेवल ले लिया। अब चीज समझना कि मार्केट कल कैसे, अब हो सकता है कि मार्केट फॉर एग्जांपल कल यहीं से ओपन हुआ, अब यहां से मार्केट ओपन हुआ ना तो चलते चलते या तो इस वाले लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ऊपर, और इसका ब्रेकआउट करा तो यहाँ, अदरवाइज इसी का रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिर के पूरा प्रॉपर तरीके से मार्केट इन दोनों लेवल के बीच में मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। अब ये 2 लेवल क्या है मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आपका है 25,000, ठीक है, हाँ 26,000, और आप नीचे का लेवल ले लो 850, हाँ 25,850 और 26,000 के बीच में ही मार्केट कल एक साइडवेज में भी जा सकता है, ठीक है। अगर आज के निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर की भी अगर बात करते हैं तो वो भी देख लो कि आज मार्केट में सबसे ज्यादा गेनर रहे या लूजर रहे, या ऑल ओवर देखोगे तो इक्वल है, गेनर भी कम ही है और लूजर भी कम ही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखना आज के गेनर और लूजर की बात करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, पहले का डाटा दिखा रहेगा आपको ये देखिए, हाँ निफ्टी 50 पे गए आप, निफ्टी 50 को क्लिक करा आपने, सबसे पहले HCL आपने देखा लगभग 2-2.5% बढ़ा है। HCL के बाद ऊपर देखा इन्फोसिस, अगर आप देखोगे तो लगभग 3.5% आज चला है, ठीक है। उसके बाद TCS और श्रीराम फाइनेंस 1.5%, बाकी लगभग देखोगे आप ऑल ओवर अगर देख रहे हो यहाँ पर लूजर में भी आप देखोगे तो लूजर में अभी आपको इक्वली मिल रहा है। लगभग आज का आपने टॉप गेनर टॉप लूजर की अगर आप लिस्ट देख रहे होगे ना तो लूजर में भी लगभग आपको इतने ही स्टॉक दिख रहे हैं और आपको गेनर में भी इतने ही स्टॉक दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा एक जो कंफ्यूजन होता है आपका ये भी क्लियर होता है कि भैया गेनर और लूजर सेम है, मतलब कुछ स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ स्टॉक ने नहीं किया है। इससे ये भी होता है कि यार कल जो मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है मार्केट में चांसेस है आपके कि मार्केट कल साइडवेज ही ओपन होगा। अगर साइडवेज मार्केट ओपन नहीं हुआ और मार्केट ने एक अच्छा परफॉर्म भी किया तो भी मार्केट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस से थोड़ा बहुत पुल बैक करके थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद हो सकता है कि मार्केट आपका नेक्स्ट वीक मंडे से अच्छा परफॉर्म कर सके, ठीक है। आई थिंक आपको निफ्टी का जो मेरा प्रिडिक्शन है या जो मैंने जो चीज एनालाइज करी है वो आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। मैंने मेरी तरफ से चीजें आपको समझाई है, जब तक आप खुद चीज में चार्ट में एनालाइज ना करो जब तक कोई भी डिसीजन ना ले। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।